हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलौकिक शक्ति। वेलकम टू अलौकिक शक्ति। दोस्तों, अलौकिक शक्ति के इस एपिसोड में मैं कुलदीप नेगी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे होने वाला है। दोस्तों, मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझसे कई दिनों पहले कहा था कि कुलदीप तुम एक किताब लिख रहे थे, उसका क्या हुआ। तो मैं उन लोगों को किताब के माध्यम से भी कुछ डिटेल देना चाहता हूं और किताब के बारे में भी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों, मैंने वाकई में एक बुक लिखी है जिसका नाम है, शायद आपको कैमरे में उल्टा आ रहा होगा, बट इसका नाम है गुलर। और ये जो बुक है दोस्तों, ये पूरे के पूरे 65 पन्नों से भरी पड़ी है। और इसमें देख सकते हैं आप, चित्र भी हैं, जिसे कि छपने में थोड़ा समय लग सकता है दोस्तों। ये देखिए, चित्र भी हैं इसमें। दोस्तों, मैं आपको इस बुक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो बुक है दोस्तों, इसको लिखने में मुझे साल भर से ऊपर लग गया। इसका सेकंड पार्ट भी लिखा जा रहा है। मैं ये नहीं बता सकता कि कब तक छपेगी, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में पता करने गया था तो मुझसे ये कहा गया था कि कम से कम लाखों रुपए का खर्चा आएगा। क्योंकि दोस्तों, बुक सिर्फ हमें 1 या 2 या फिर 20-25 नहीं छापनी होती है, कम से कम हज़ारों छापनी होती हैं। क्योंकि वो मार्केट में जाएंगे तो धड़ाधड़ तभी बिकती हैं और कहानियाँ लोग दूर दूर तक पढ़ने लगते हैं। अब सिर्फ अगर 20 या 25 बुक छापनी होती तो मैं शायद कब की छाप लेता, लेकिन बुकें ज़्यादा हैं, पन्ने ज़्यादा हैं और खर्चा बहुत आता है दोस्तों। इतना आसान नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में मेरे पास अगर ठीक ठाक साधन हुए तो एक दिन मैं इस बुक को ज़रूर छापूंगा। अब बात कर लेते हैं कि ये बुक किस विषय पर मैं बना रहा हूँ। तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भविष्य में ये बुक जब भी आएगी तब आएगी और इसकी जो सेकंड पार्ट है वो आएगा। लेकिन बुक के अंदर किस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ वो कहानी अलग है। मतलब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उससे रिलेटेड तो है, बट इसके अंदर जो कहानी है वो बहुत ही डिफरेंट है दोस्तों। ये बुक जो है एक फूल के इर्द गिर्द घूमती है, जिस फूल का नाम है गुलर, द गोल्डन फ्लावर बुलर, गुलर। तो दोस्तों, बात करते करते अचानक लाइट आ गई। आप यकीन नहीं करेंगे, लाइट जा रखी है। तो दोस्तों, ये इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कम से कम शब्दों में कोशिश करूंगा कि वीडियो आपको समझा सकूं। दोस्तों, भारत में पाए जाने वाला गुलर, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो स्क्रीन में सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। ऊपर स्क्रीन में आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी। इसे कहते हैं गुलर। गुलर की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। पहाड़ों में इसे तिमला, खैर, उमर इन नामों से जाना जाता है। और इसकी अलग अलग 2-3 प्रजातियां होती हैं। एक ऐसा होता है जिसमें सिर्फ कीड़े कीड़े लगते हैं और वो खाने योग्य नहीं होता। लेकिन तिमला एक सिर्फ मीठा फल के रूप में होता है जो कि खाने योग्य होता है। उसको आप यूं तोड़ेंगे तो उसके अंदर से कुछ कीड़े उड़ते हुए निकल जाते हैं। इस टाइप में दिखता है वो। पहाड़ों का बहुत ही मुख्य फल है। गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, और इसकी पैदावार जैसे कहते हैं कि जून जुलाई ऐसे में बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ही बड़ा विशालकाय पेड़ होता है दोस्तों। इसी का एक थर्ड पार्ट अगर आप ले लें तो उसे कहते हैं गुलर। अब गुलर में ऐसी क्या बात है जो मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है। बचपन से दोस्तों मैं गुलर के बारे में सुनता आ रहा हूँ और मैंने इसके पीछे कई अलौकिक दिव्य कहानियाँ बहुत सुनी हैं। वही कहानियाँ आज आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ। दोस्तों, गुलर एक ऐसा फूल है जिसे शास्त्रों से भी जोड़ा गया है दोस्तों। आखिर वो क्या वजह है, क्या कहानियां हैं, आखिर वो कौन से अलौकिक और दिव्य दंत कथाएं हैं जिसकी वजह से गुलर जैसे फल को वो एक अलौकिक बना देती है, वो मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं। भारत में पाए जाने वाला यह गुलर आपको बड़े बड़े घाटों के किनारे या फिर कई ऐसी इंटरेस्टिंग जगह मिल जाएगा जहां पर बहुत ही घना जंगल होता है। गुलर को बताया जाता है कि सभी लोग पूजा भी किया करते हैं और परिक्रमा किया करते हैं। बताया जाता है कि भगवान विष्णु को समर्पित ये गुलर एक राज अपने अंदर दबाए हुए
इस गूलर के पेड़ की एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि कहानी क्या है इस गूलर की। ऐसा बताया जाता है कि दोस्तों, दंत कथाओं के अनुसार बता रहा हूं कि गूलर ही एक ऐसा पेड़ है जिस पूरे पेड़ में कहते हैं सिर्फ एक ही फूल होता है, और वो फूल कुछ इस तरह का दिखाई देगा जो स्क्रीन में आपको मैं दिखा रहा हूं। ये जो फूल है कहते हैं कि पूरे गूलर के पेड़ में सिर्फ एक ही खिलता है, और इंसानी निगाहें इस फूल को कभी देख नहीं पाती। ऐसा कहा गया है कि इस फूल को पाने के लिए परिस्तान की परियां, हाँ जी हाँ, परिस्तान की परियां भूमि पर उतर आती हैं। जिन्नातों से घिरी हुई वो परियां इस फूल को पाने के लिए बहुत ही आतुर होती हैं दोस्तों। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, किन आधार पर कह रहा हूं। तो दोस्तों, बचपन से मैं कहानियां सुनते आ रहा हूं। इंटरेस्टिंग पहलू इसका जानेंगे तो आप और हैरान हो जाएंगे। देखिए, किसी भी पेड़ पे पहले फूल लगते हैं, फिर फल आते हैं, लेकिन सिर्फ ये गूलर का जो पेड़ है, ये एक ऐसा पेड़ है दोस्तों कि जिसपे डायरेक्ट फल ही आते हैं, फूल नहीं आते हैं। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात। साइंटिस्टों ने भी इस पे कई बार रिसर्च करी। एक दावे के अनुसार वो अपना एक प्रपोजल इस तरह से पेश करते हैं कि देखिए, जो गूलर का पेड़ है, वो पेड़, उसमें जो फूल हैं वो नहीं होते। दरअसल क्या होता है कि वो फूल ही होते हैं और वो फल का आकार ले लेते हैं, क्योंकि वो बंद होते हैं, कवर होते हैं चारों तरफ से, और एक समय बाद वो फल कहलाने लगते हैं। ये उनका कहना है, लेकिन मैं इसका कोई आधार नहीं मानता। ऐसा कैसे पॉसिबल है? फिर इसी के साथ क्यों हो रहा है? अब हम कहानियों पे आते हैं कि वो दंत कहानियां कौन सी हैं तो शास्त्रों से भी इसे जोड़ती हैं। तो वो ये हैं, बताया जाता है कि बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, और जिसका बहुत ही तगड़ा आतंक फैल गया था। लोग त्राही त्राही करते थे, जो भी विष्णु भगवान की पूजा करता था उसे वो नष्ट कर देता था। हिरण्यकश्यप का आतंक इतना फैल गया था कि उन्हीं का एक भक्त, यानी कि विष्णु जी का एक भक्त हिरण्यकश्यप के घर में पैदा हुआ, जिसका नाम था प्रहलाद। असीम भक्ति उसके अंदर थी, और वो एक ही उच्चारण करता था, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। बस भगवान विष्णु की उस पर अलौकिक कृपा थी। हिरण्यकश्यप को जब ये पता चला तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा तो देशद्रोही हो गया, अपना ही पुत्र। तो उसको कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो जाता था। लेकिन अचानक एक दिन उसके दिमाग में आया, उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन को जो वरदान में मिला हुआ एक सौल है, उसे लेकर वो आग में बैठ जाए तो उसे कुछ नहीं होगा। उसको बोलूं कि आग में लेके प्रहलाद को बैठ जाए तो शायद प्रहलाद खत्म हो जाएगा। होली का नाम था उसका। उसने ट्राई किया पूरी तरीके से, सौल लेके प्रहलाद को लेके बैठ गई वो, लेकिन कहते हैं वो सौल अकस्मात ही कैसे आग पकड़ गया और वो खुद ही जल गई और प्रहलाद बच गया। ये थी भगवान विष्णु की कृपा। उसी दिन से कहते हैं होली का त्योहार भी मनाया जाता है दोस्तों। ये भी एक मिथ है इसका कि होली इसी दिन से मनानी शुरू हो गई। अब आते हैं अगले टॉपिक। जब हिरण्यकश्यप का आतंक अत्यधिक बढ़ गया तो एक दिन कहते हैं कि लास्ट टाइम पे जब हिरण्यकश्यप का अंत का टाइम था तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने एक खंबे को बोला कि तेरा भगवान इसमें भी है। तो प्रहलाद ने बोला हाँ वो तो कण में। बोला ठीक है। तो उस पर वो प्रहार करने लग गया, बहुत प्रहार करने लग गया। उसी वक्त कहते हैं खंबा चीर कर निकल आए नरसिंह अवतार। बोले तो नारायण अवतार हमारे नरसिंह अवतार। भगवान का जो नरसिंह अवतार है बड़ा ही खतरनाक था दोस्तों, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा था, न दिन में मरो न रात में मरो, न नर मारे न नारी मारे, न अस्त्र से न शस्त्र से। इसलिए उसे अपने नाखून से फाड़ कर एक कर दिया था भगवान नरसिंह ने। कहते हैं कि जब वो अपने नाखून से उसके पेट में वार करते हैं और पेट चीर देते हैं तो ब्लड जो बाहर निकलता है उसमें इतना पाप और इतना वो दलदल था कि कहते हैं कि उनके हाथों में जलन शुरू हो गई थी। वो जलन इतनी ज्यादा थी कि भगवान विष्णु परेशान हो गए। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उस जलन को शांत करने के लिए कहते हैं उन्होंने एक पेड़ के अंदर अपने हाथ रख दिए थे, जिसकी वजह से वो जलन को शांत कर पाए थे। उसी अलौकिक पेड़ का नाम था गूलर।
ये शास्त्रों में उल्लेख है। और कहा जाता है कि जो गुलर का पेड़ है, जब उसके अंदर भगवान विष्णु ने अपने नाखूनों को रख दिया था उसकी जलन को शांत करने के लिए, तो पेड़ अचानक देवता प्रकट हो गया, बोला कि ये आपने क्या किया भगवान, आप इस पेड़ पे कभी भी फूल नहीं लगेंगे, क्योंकि इसने इतने पाप किए हैं जिसकी वजह से ये ग्रसित हो गया है, और इसका जो ब्लड है वो इस पेड़ के अंदर आ गया, जिसकी वजह से अब इसमें कभी पुष्प नहीं लगेंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, इसमें सीधा फल ही उगेंगे। और उसके बाद कहते हैं कि लगातार उसमें जो है फल ही होते हैं, फूल नहीं होता। कहते हैं बस दिव्य रूप में एक फूल विराजमान होगा, जो किसी के भी हाथ आएगा उसका भाग्य उज्जवल हो जाएगा। बस इतना कह के वो अंतर्ध्यान होगा। और उसके बाद आज भी बताया जाता है बड़े बड़े योगी और सिद्ध पुरुष उस एक फूल को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं दोस्तों। वो दिव्य फूल अगर किसी के हाथ में आ जाए तो वो कहते हैं बड़ा ही भाग्यवान होता है, बिल्कुल एक सांप की मणि की तरह। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं दावे के साथ कैसे कह सकता हूं। दोस्तों यूट्यूब में इसकी वीडियो भरी पड़ी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं तो आपको संक्षेप में इसका विवरण दे रहा हूं। गुलर का पेड़ कैसे होता है पहले देख लीजिए, स्क्रीन में मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये घना पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये गुलर का पेड़ है दोस्तों। बड़ा ही घना और अलौकिक पेड़ होता है दोस्तों। पूरे पेड़ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं भी फूल नहीं मिलेंगे आपको, डायरेक्ट फलों से भरा हुआ लदा हुआ ये पेड़ एक नई छटा लेके उत्पन्न होता है। बहुत से लोग इसका सेवन खाने पीने और रोग दूर करने के लिए भी करते हैं दोस्तों, औषधियों में भी इसका उपयोग होता है। लेकिन बताया वही जाता है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि एक मान्यता के अनुसार इसके नीचे से, यानी इस पेड़ के नीचे से कभी कोई बारात नहीं गुजरती। अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों, ये आज भी चलता है, कहीं कहीं लोग कहीं कहीं गाँव में माना जाता है। एक और छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है दोस्तों, अभी कितनी सच है मैं नहीं जानता, लेकिन ये कहानी मुझ तक काफ़ी समय पहले पहुंची थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गुलर से रिलेटेड ये। एक बार क्या है कि एक किसान था, दिन भर काम की थकान करने के बाद जो है शाम के वक्त एक जो निवाड़ की जो चारपाई होती है उसमें बैठकर वो इसी गुलर के पेड़ के नीचे आराम करता था, जो गुलर का पेड़ उसका अपना था खेत पे। और हर वक्त वो रात को यही सोचा करता था कि कब उसके दिन बदलेंगे, कब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी और कब उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, कब पैसा बरसेगा, कब उसकी गरीबी दूर होगी। कहते हैं कि कई रातें ऐसे गुजारने के बाद एक रात उसके साथ एक अनोखी घटना घटी। रात को ठीक 1 या 2 बजे के आसपास आसमान में बिजली चमकती हुई नजर आई। वो बिजली इतनी तेज थी जैसे कि उस तेज प्रकाश में जो 1 या 2 मिनट का रहा, उसका वो जो सामने जो पेड़ था बिल्कुल प्रकाशमय हो गया और उसके बाद वो बिजली गायब हो गई। मौसम चेंज हो गया। उसे उस रात नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदलता रहा, फिर भी किसी तरह से उसे 10 मिनट की झपकी लगी। उसी 10 मिनट की झपकी में ठीक उसके सर के ऊपर एक फूल आकर गिरता है, बहुत ही ठंडा, जैसे कि पानी में भिगोया हुआ, बिल्कुल लाल रंग का फूल। वो देखता है और हैरान हो जाता है, कहता है कि आसपास ना कोई फूल है, ना कोई बगीचा है जो उड़ के ये आ सके। तो सोचता है कि इस पेड़ से ये फूल कैसे आ गया, जो कि इसमें तो फल ही फल होते हैं। वो गुलर का पेड़ था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या है। उसने सोचा कि फूल बड़ा सुंदर लग रहा है और एक अलग ही सुगंध महक उसमें चल रही थी। उस फूल को उसने अपनी जेब में रख लिया और उसके बाद उसका एक साइड बिजनेस जिसे कहते हैं कि दही का भी था। उसने सोचा कि चलो, क्योंकि वो गायें भी रखता था, तो उसने सोचा चलो दही में जो है आज जो है काम किया जाए। तो सुबह के टाइम वो दही से काम कर रहा था, तो जेब में उसका फूल जो है दही में गिर गया। उसने ध्यान नहीं दिया अपना, लेकिन उसने सोचा कि चलो कोई नहीं, फूल ये तो है, और वो काम करता रहा। तो कहते हैं कि उसकी दही ख़त्म ही नहीं हुई। कम से कम 2-3 महीने तक वो दही वैसी की वैसी ताज़ी और अलौकिक रूप में थी। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अलौकिक जानकारी है। जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं। और बहुत जल्दी दोस्तों ये बुक मैं प्रकाशित करने वाला हूँ जिसका नाम है द गोल्डन फ्लावर, यानी गुलर पर बनी हुई। इसकी कहानी बहुत डिफरेंट है दोस्तों, ये तो जब आप इसे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगी। जानकारी आपको कैसी लगी, चैनल पर बने रहें, अलग अलग दिव्य जानकारियाँ मैं आपको इसी तरह से देता रहूँगा दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुलर एक अलौकिक पेड़ ही है और बताया जाता है कि जिन्नात इसके आसपास रहते हैं और इस फूल को कोशिश करते हैं वो हासिल करने के लिए। लेकिन किसके लिए? परियों के लिए। कहते हैं परिस्तान की रानियाँ जो कि परियां हैं वो इस
पेड़ के फूल को बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि ये बाह्य दिव्य चमत्कारिक फूल है, किसी को भी वश में करने की ताकत रखता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन आज तक इंसानी निगाहें इसे देख नहीं पाई। एक दिन मैं एक चैनल में देख रहा था, उसका वीडियो मैं आपको जरूर भेजूंगा। उसमें यह बताया गया था कि किस तरह से जो है ये फूल एक योगी के हाथ लग गया था और उसके बाद उसने इसे सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों, चैनल में बने रहे। नमस्कार, धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी लाइक और कमेंट करें।